हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज अपन लोग करने वाले हैं एक और कहानी मीन्स स्टोरी जिसका नाम है द सॉल्ट विंडोर एंड हिज डोंकी। चलिए गाइस, ये क्या है? द सॉल्ट विंडोर मीन्स गाइस सॉल्ट विंडोर मीन्स होता है गाइस, आप जब अपन लोग पढ़ेंगे विंडोर मीन्स क्या होता है एंड हिज डोंकी। विंडोर मीन्स होता है मीन्स व्यापारी, विक्रेता। देखिए गाइस, यहाँ पर लिखा है विक्रेता, ये लिखा है विक्रेता। व्यापारी मीन्स वही होता है द सॉल्ट विंडोर, मतलब जो सॉल्ट मीन्स नमक को बेच रहा था। एंड हिज डंकी, अब जो मतलब ज्यादा बाहर ले जाते हैं तो उस समय, ये पुरानी स्टोरी है, तो उस समय मतलब इतने साधन हुआ नहीं करते थे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं करते थे, तो उसके पास एक डोंकी था। अभी भी कुछ लोग डोंकी यूज करते हैं, हाँ मीन्स वो उठाने के लिए वजन लगा लिया गाइस, उसके पास एक डंकी था। चलिए गाइस, इस कहानी का नाम है, देखते हैं। आ सॉल्ट विंडोर हैड आ डंकी, एक जो सॉल्ट विंडो था और उसके पास एक डंकी था। विंडोर मीन्स आपने अभी पढ़ा विक्रेता। गाइस, एवरी मॉर्निंग ही लोडेड द डंकी विथ बैग्स ऑफ सॉल्ट, हर सुबह वो मतलब जो डंकी था उसको ऐसे सॉल्ट मीन्स नमक के ऐसे वो रख देता था, लाइक बैग्स में नमक भर दिया और वो रख देता था। क्या रख देता था? उसके पीठ पर। अभी जो मीन्स गधा होता है उसको, इसके लिए कुछ लोग अभी इस्तेमाल करते हैं। Then the master and the animal went to customers who lived in surrounding villages। अब वो दोनों क्या करते थे कि वो कहाँ जाते थे? सराउंडिंग विलेजेस पर, यहाँ पर अब उन्हें बेचना तो है, तो ऐसा तो नहीं कि जैसे कि यहाँ घर है और वहाँ वो रह रहा है और अपन उसके बाद देने जा रहे हैं, लो भैया नहीं, तो वो दूसरी विलेजेस में से नमक मंगाते थे। और वैसे भी दुकान वाले और कोई भी नमक मंगाता था तो वो उनको देने जाते थे दूसरी। अपन लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, लिव इन सराउंडिंग मीन्स पास में, अपन कहते हैं ना वो विलेज हमारे पास में है, तो उनके पास वाली विलेज में ही वो 2-3 विलेजेस में वो सॉल्ट देने जाते थे। क्या हुआ? ऑन द वे द विंडोर एंड द डंकी हैड टू क्रॉस सेवरल स्ट्रीम्स एंड स्मॉल रिवर्स। अब इसका क्या मीन्स है कि वो जो विंडोर मीन्स वो विक्रेता था और डोंकी वो कहाँ जाते थे? क्रॉस करते थे। क्या करते थे? सेवरल एंड स्ट्रीम्स। अब देखिएगा इसे सेवरल क्या होता है? इस सेवरल होता है गाइस अनेक मीन्स बहुत सारे, ऐसे कि अपन लोग कहते हैं ना वहाँ बहुत सारे वहाँ बहुत सारी झरने हैं, वहाँ बहुत सारी रिवर्स हैं और वहाँ बहुत सारी बुक्स हैं। ऐसे ही वो जाते थे तो उन्हें वो मिल जाती थी, बहुत सारी क्या मिल जाती थी? स्ट्रीम्स मीन्स धाराएं, बहुत सारी धाराएं आती थी। मीन्स धारा मीन्स आपने सुनिया ना कि जो धारा बना दी, वहां से एक धारा निकल के वो मतलब नदियां जाती थी बहुत सारी, तो उनको क्रॉस करते थे। और स्मॉल रिवर्स और छोटी छोटी जो नदियां होती थी। वन मॉर्निंग तो क्या हुआ? द डंकी ऐसे एक्सीडेंटली टम्बल्ड इन वाटर while crossing a river। अब क्या होता है? वन मॉर्निंग, एक सुबह द डंकी कहाँ जाता है? एक्सीडेंटली मीन्स एकदम से, अचानक से, उसको पता ना हो, एक्सीडेंटली हम लोग कहते हैं ना उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, मीन्स वो हो गया उसके साथ एकदम से। क्या हुआ? देखिए, अकस्मात मीन्स वो ये कि अकस्मात कुछ भी एकदम से हो गया, लग गए, है ना, कुछ भी। टम्बल्ड मीन्स होता है गाइस गिरना, वो एकदम से गिर गया। कहाँ गिर गया? इन द वाटर वाइल क्रॉसिंग अ रिवर, तो पानी में गिर गया जब वो एक रिवर को क्रॉस मीन्स पार करना, क्रॉसिंग मीन्स पार कर रहा है, तो पार कर रहा है तो वो गिर गया। a lot of the salt in the bags got dissolved in the water। अब गाइस क्या हुआ? जो बहुत सारा सॉल्ट था ना पूरे पानी में बह गया। अब आपको पता है कि जो डिसॉल्व मीन्स घुल गया। आपने देखा है ना कि जब आप पानी में नमक डालते हैं तो पूरा घुल जाता है। नमक और मीन्स सॉल्ट एंड शुगर, दो ऐसे मीन्स टू ऐसे वो हैं जिनको आप पानी में डालते हैं तो वो पूरी तरीके से मतलब उसमें मिक्स हो जाते हैं। टू ऐसे हैं, फर्स्ट क्या है? सॉल्ट एंड सेकंड क्या है? अपना शुगर। ये सबके घर पे होता है। जो सॉल्ट होता है वो हर वेजिटेबल सब्जी में यूज होता है, और शुगर का भी ऐसा ही है। ऐसे आप शुगर भी डालते हैं किसी चीज़ को मीठा करने के लिए, कभी आपको मिर्ची खा लेते हैं तो शुगर भी खा लेते हैं,
तो जोर मीन्स सॉल्ट एंड शुगर होता है, वो पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं, पूरे दिखते नहीं है बट उनका जो फ्लेवर होता है वो आता है। सो द बर्डन मीन्स बोझ, उसके ऊपर का जो बोझ था, ऑन द डंकी बैक बिकम मच लाइटर। अब क्या हुआ, जो वो बर्डन मीन्स जो बोझ था, जो टंगे हुए था बोझ, तो वही बहुत सारी थैलियां बात नहीं थी पूरी आसपास के लिए जिसमें, तो वो इतना सारा बोझ था वो पूरी डिसॉल्व हो गया, उसमें कुछ बचा तो था नहीं। अब क्या हुआ, अब पानी तो कहीं ना कहीं से घुस जाता है ना गाइस, तो ऐसे ही वो सारा डिसॉल्व हो गया, कुछ बचा तो था नहीं। ऑन द डंकीज, देखिए गाइस ये मीन्स एमएस ट्रॉफी ये होती है, एमएस ट्रॉफी इससे कहते हैं एमएस ट्रॉफी गाइस। ये लगी है, उसके बाद एस बना होता है, तो दिस मीन्स इज द का डोंकी का, अपन इसको पढ़ेंगे। सो द बर्डन मीन्स तो डंकी का बोझ कम हो गया, बैक बिकम मच लाइटर, मच मतलब बहुत, मतलब थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, पूरा ही हो गया वो भाई, मतलब पूरा ही हो गया, क्योंकि बहुत सारा पानी उसके अंदर घुस गया और वो बहा ले गया नमक को। डिसॉल्व इन द वाटर, तो वाटर में हो गया, डंकी का पूरा बोझ उसमें हो गया। द विंडोर रिटर्न होम विथ हिज एनिमल। अब वो अपने एनिमल्स, जो डोंकी था ना उसका, विंडोर मीन्स व्यापारी, वो उसके अपने डोंकी के साथ घर पर आ गया कि चलो आज तो, उसको तो पता था कि सब कुछ हो गया, तो उसने कहा चलो यार चलो अब तो घर पे चलते हैं, अब क्या फायदा, तो सारा वो सॉल्ट ही गिर गया। चलिएगा सब क्या होता है, जब उससे से लगा कि चलो अब क्या फायदा, वो घर पहुंच गए। दैट डे वॉज अ रेस्ट डे फॉर द डोंकी। नेक्स्ट डे दे वेंट आउट ऑन देयर ठीक है यूजुअल ट्रिप। अब वो क्या थे, यूजुअल मीन्स होता है गाइस, यूजुअल मीन्स एक यूज मीन्स होता है, और उसे यूज करना मीन्स उसको प्रयोग में लाना, उसे काम में लाना, और ये यूजुअल मीन्स USUAL का मतलब होता है। अभी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, तो हम बता देते हैं आपको, इसका मीन्स होता है साधारण होता है इसका मीन्स। अब उस दिन तो सारा पानी में भूल गया, अब चलो उस दिन उसने मस्त आराम किया, चलो आज क्योंकि उसको तो कुछ बोझ उठाने नहीं पड़ा, बस थोड़ी देर उठाना पड़ा। अब क्या होता है नेक्स्ट, और गलती से गिरा था उसने, दिमाग नहीं लगाया, फिर क्या होता है नेक्स्ट दिन उसके लिए एक साधारण दिन होता है, कोई मतलब कुछ होता नहीं, बस साधारण जैसे वो जाता था रोज। द डंकी took a dip in the first stream on the way। अब जो कल था उसमें वो 5-6 स्ट्रीम्स पार कर गया, फिर दोबारा उसने कही चलो अब अपने नदी में डूब जाते हैं, तो ये सॉल्ट घुस जाता है, फिर वो स्ट्रीम में मीन्स जो धाराओं में रिवर्स में फिर से डूब गया। अब क्या हुआ, अगेन द बर्डन बिकम लाइट एंड द ट्रिप फॉर द डे वॉज कैंसल्ड। अब वो पहले में गिर गया, तो उसने सोची कि चलो अब तो चलते हैं, तो पहले गिर गया, तो उसने कहा चलो अब चलते हैं, वो भी कैंसिल हो गया। मीन्स उससे कह दिया नहीं अब नहीं कर रहा। देखिए गाइस ये जो विंडोर है एंड ये डोंकी है, ये सॉल्ट ले जा रहा था, बट इसका सॉल्ट देखिए आप गाइस देख सकते हैं, ये इसमें डिसॉल्व हो गया है, और ये जो विंडोर है ये उसके ऊपर जाकर स्ट्रीम अभी पार कर रहा है। फिर क्या हुआ, अब उसने सोचा ये विंडोर ने इसे कुछ ना कुछ तो सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऐसे करते रहेगा, मेरा तो धंधा सब कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि वो तो नमक कहीं से भी ला रहा है, फिर तो बना रहा, और वो तो लेके जा रहा, और उसको तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। उसने ऐसे सोचा। देखिएगा इसे ये डंकी आप देखेंगे इसके साथ होता क्या है। द मास्टर वॉज वेरी एंग्री विथ द डोंकी। उसको गुस्सा आ गई कि बार बार क्यों उसमें जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई। तो क्या हुआ, he was swear that the second day's dip of the donkey was क्या होता है इंटरनेशनल मीन्स मतलब उसके लिए वो बहुत मतलब कुछ होने वाला है, उसकी पोएम में बहुत खतरनाक होगी। चलिए देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो he gave him hard blows with his stick। उसने क्या किया, हार्ड ब्लोज मीन्स राइस कॉटन, उसमें कॉटन रख दी कि चलो अब देखते हैं कि क्या होता है। उसने कॉटन रखी, स्टिक दी हार्ड बॉल विथ हिज स्टिक,
उसने अपनी वो भी छड़ी भी लेके गया। He said, if the stupid animal of mine becomes so clever, उसने कहा अगर ये जो stupid means गधा, गधा एक ऐसा माना जाता है जिसमें थोड़ा सा दिमाग कम होता है, बन गया ये तो गधा है, जो उसमें जो एनिमल होता है उसमें थोड़ा सा दिमाग कम होता है, ऐसे कहते हैं। तो चलिए इट विल बी ऑल अप विथ मी, अगर ऐसा हो गया तो ये तो मेरे पे ही भारी पड़ जाएगा। अब वो ऐसा ऐसा करते जाएगा, मेरा ही पूरा धंधा खराब हो जाएगा उनकी को। तो सॉल्ट का ही उसका बिजनेस था। अब क्या होता है, आई मस्ट टीच हिम अ लेसन। अपन लोग कहते हैं ना कि हमें उन्हें लेसन पढ़ाना है। अब वो वाला लेसन अलाउ, अरे हम उनको लेसन पढ़ा, वही होता है कि हम उनको लेसन पढ़ाएंगे, आप ऐसे ऐसे पढ़ पाता है जैसे हम अभी आपको ये पढ़ा रहे हैं। बट उसने कही मैं भी इसको एक लेसन पढ़ाऊंगा। लेसन पढ़ाने का मतलब होता है गाइस कि उसे कुछ पढ़ाना जिससे उसे समझ में आए। हाँ, तो उसने क्या करा अब, सो द नेक्स्ट डे ही लोडेड द डंकी विथ बेल, मीन्स जो अगला दिन था बेल्स ऑफ कॉटन, और उसने अगले दिन अभी कॉटन से पूरा भर दिया। फिर क्या हुआ, व्हेन द डोंकी टुक अ डिप इन वाटर, और जब उसने वाटर में वो लगाई, द कॉटन एब्जॉर्ब वाटर, पूरी कॉटन, आपको पता है जो कॉटन होती है पूरा जो वाटर होती है उसको समा लेती है, वो अपने अंदर समा लेती है। अब क्या हुआ, उसने समा लिया। देखिएगा आप देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि अब आप कॉटन लेंगे उसमें पानी भरेंगे, जैसे स्पंज आते हैं ना मार्केट से, जैसे कि मेकअप करने का हो गया, एंड स्पंज आपने देखा होगा वो आता होगा आपके यहाँ घर बर्तन मांजने का, एंड कभी यस गाइस, और आप वहाँ जाते हैं जैसे कि कोई वेडिंग हो गई तो वो साफ करता है ना, वो स्पंज होता है ना, आप देखते हैं वो दबा दो तो सारा पानी सूख लेगा, तो कहीं जाकर जैसे अपन कपड़े को निचोड़ते हैं ना, इनसे ऐसे कहीं बजाकर जिससे पानी गिर जाए, वैसे स्पंज को भी कहा जाता है। पहले अपने अंदर वो पूरा पानी सोख लेता है और फिर निकाल देता है, वैसी कॉटन होती है। उसमें आप उसको पानी में डालेंगे तो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब आप उसे दबाएंगे जब वो पूरा पानी वहां से निकल जाएगा। अब क्या हुआ, कॉटन एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम मैनी टाइम्स हैवी। अब गाइस क्या हुआ, उसने कर लिया, अब वो बहुत भारी बन गई, बहुत ज्यादा हैवियर। द डंकी सेड टू स्ट्रगल वेरी हार्ड टू कम आउट फ्रॉम द वाटर। अब आप देखते हैं अगर आपकी पीठ पर एक कॉटन का वो डाल दिया जाए एंड जब आपको पानी में डाला जाए तो वो कॉटन तो वैसे बहुत ज्यादा लाइट होती है, नमक से भी लाइट होती है, और आपको वैसे तो कुछ नहीं लगेगा, तभी वो पहले लग रहा होगा कि आज का तो बहुत लाइट है। फिर वो उसमें डूबा क्योंकि कॉटन ने एब्जॉर्ब करा पूरा वाटर, तो वो और भारी हो गई। अब उसको उठने में तकलीफ हो रही, मीन्स वो चलने की तो दूर की बात है, वो उठ ही नहीं पा रहा पहली बात। फिर क्या हुआ, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द डोंकी गेव अप द ट्रिक ऑफ डिपिंग इन अ स्ट्रीम। उसने कही, और उसने मीन्स उसमें जो ऐसे गिर जाता था, मालिक को लगता है गलती से गिर गया, उसने वहां पर गिरना ही बंद कर दिया। उसने कही अब गिरूंगा तो ये वो करेगा, और फिर वो सॉल्ट ले आने लगा, और उसने सोची कि अगर मैं जाऊंगा तो हो जाएगा। चलिए गाइस, ये थी आज की स्टोरी द सॉल्ट एंड द विंडोर। अब गाइस इससे मीन्स मोरल मिलती है, जो ज्यादा चालाक भी नहीं होनी चाहिए। जैसे वो डोंकी ज्यादा चालाक बन रहा था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा, पर फिर बाद में वही बहुत आप देख सकते हैं यहाँ पर उसमें कॉटन है, और यहाँ पर पानी उसने ले लिया, कॉटन पूरी पड़ गई है, उसके नाक में से धुआं निकल रहा है, मीन्स वो उठाने में बहुत तकलीफ हो रही है। चलिए गाइस, आपको ये पोएम कैसी लगी? अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।